हेलो दोस्तों, मैं एक एमसीए स्टूडेंट हूँ और अभी एक्सेंचर में प्लेस्ड हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सेंचर प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, मतलब कि हर एक राउंड के बारे में विद फुल डिटेल। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका लेवल क्या होता है और मैंने कैसे क्वेश्चन को टैकल किया था और आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो बिना कहीं पे किए हुए। तो इस वीडियो में हम इन सारे बातों के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप एक बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक या किसी भी टेक्निकल डिग्री से हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेंचर का जो फर्स्ट राउंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव प्लस टेक्निकल असेसमेंट, जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एप्टीट्यूड से, उसके साथ साथ टेक्निकल एमसीक्यू। और टेक्निकल एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से, इंग्लिश ग्रामर से, लॉजिकल रीजनिंग से और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जिसमें आपसे सूडो कोड और उसके साथ साथ डीबगिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टाइम विथ एक्यूरेसी। तो आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे 90 मिनट में। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप एक जिप फाइल डाउनलोड करोगे और उसके अंदर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने प्रैक्टिस किया था बिफोर माय प्लेसमेंट ड्राइव। और बिलीव मी, ये क्वेश्चंस बहुत रिलेटेड है एक्सेंचर के प्लेसमेंट ड्राइव से, और इससे आपको पता चलेगा कि एक्सेंचर के अंदर ईजी, मीडियम और टफ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये जिप फाइल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जाओ और उन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप भी प्रैक्टिस करो ताकि आपको प्लेसमेंट ड्राइव में बहुत हेल्प मिल सके। तो जब हम लोग जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे उसके अंदर हमें मल्टीपल सब फाइल्स मिलेंगे और वो सारे सब फाइल्स यही हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेंचर वाले फाइल को ओपन करते हैं। इस फाइल को ओपन करने पे हमें पता चलता है दैट हमारा जो पहला राउंड होगा उसमें कॉग्निटिव और टेक्निकल एमसीक्यू आते हैं। तो कॉग्निटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 होते हैं और टेक्निकल एमसीक्यू वो 40 होते हैं। तो 90 क्वेश्चन फॉर 90 मिनट्स होते हैं पहले राउंड में। अब इसका हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्लाउड से, कुछ सूडो कोड से। तो कंप्यूटर नेटवर्क से जब बात करेंगे हम लोग तो उसके अंदर आएगा लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो मैंने ऊपर ये सारे सिलेबस लाइक मेंशन किया। आपको इन सारे टॉपिक्स को लाइक बेसिक्स इनका बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सूडो कोड आता है, उसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट लाइक डेटा टाइप, वेरिएबल्स लाइक डिसीजन मेकिंग्स, ऑपरेटर्स, डेटा स्ट्रक्चर, फंक्शंस, 1D और 2D अरे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पहले राउंड में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पांसिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो जब हम लोग ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे कोर कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन का जब भी बात आएगा तो वहां पे हमारे लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पांसिबल होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल सेंड करने के लिए हम लोग एसएमटीपी का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारे बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस मैंने ऊपर मेंशन किया और उसके जस्ट नीचे मैंने मेंशन किया कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा लाइक नेटवर्किंग से क्वेश्चंस। उसके बाद लाइक हमारे सूडो कोड से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें एक प्रोग्राम का क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको उसका फाइनल आउटपुट बताना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं विथ बी और उसका हम लोग एस की वैल्यू देख रहे हैं। तो एस की वैल्यू इसका होता है 101, क्योंकि ये स्मॉल सी है, स्मॉल बी है, इसलिए इसका जो एस की वैल्यू होगा वो होगा इसमें 101। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसका लाइक 4 ऑप्शन होगा हर एक क्वेश्चन का और आपको गेस करना पड़ेगा कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ना अगर हमें क्लाउड के बारे में देखना हो तो क्लाउड से भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट डज IaaS स्टैंड फॉर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो क्लाउड नेट कंप्यूटिंग से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बेसिक्स भी क्लियर करके जाओ क्लाउड का तो आप इजीली फर्स्ट राउंड को क्रैक कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाइक रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में लाइक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, डेटा अरेंजमेंट, ये सारे सिलेबस है और आपको इन सारे सिलेबस से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा पहले राउंड के लिए। और क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑड वन आउट और लाइक व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। तो बहुत इजी क्वेश्चन लाइक 2, 4, 8, 16। तो अगला नंबर क्या होगा? तो सारे नंबर डबल हो जा रहे हैं, लाइक 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 इसका आंसर होना चाहिए। और लाइक ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन्स कैन बी मेड। तो इसके लिए पेन और पेपर आप यूज कर सकते हो। इसमें लाइक डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक John walks 20 meter toward east, then he turned the left, walk 15 meter, then he turned left again and walk 20 meter। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्शन से रिलेटेड। और लाइक आपको ब्लड रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक समवन इज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ पोर्ट्रेट और उनको बताता है लाइक ही इज द फादर ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम।
तो वो उस पर्सन का क्या रिलेशन होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन में भी। एमएस ऑफिस से कम 10 क्वेश्चन आते हैं एक्सेंचर को पहले राउंड में, और एमएस ऑफिस के अंदर लाइक एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। लाइक एमएस वर्ड का स्टार्टिंग, ओपनिंग, सेविंग एंड रीडिंग अ डॉक्यूमेंट, उन सब का शॉर्टकट क्या होता है, प्रिंटिंग ऑप्शन कैसे आते हैं, तो एक्सेल के अंदर कौन कौन से फार्मूला होते हैं, सेल को क्या बोला जाता है, डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है, और एमएस पावर पॉइंट में चूजिंग अ थीम, इंसर्टिंग अ स्लाइड। और फॉर एग्जांपल हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ रिलेटिव सेल रेफरेंस इन एक्सेल, वो होता है A1, उसको बोलते हैं हम लोग। एमएस वर्ड विच ऑफन इज यूज्ड टू चेंज ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इन लैंडस्केप, पेज बॉर्डर, पेज सेटअप, मार्जिन, पेज सेटअप, स्कैन करूँ चाहिए। तो ऊपर जो सिलेबस मेंशन है उसके बेसिक क्वेश्चन, आप बेसिक कोर कॉन्सेप्ट उसका आप क्लियर करो, वो मोर देन इनफ होगा आपके लिए। तो ये सारे इजी क्वेश्चन हैं, सिलेबस मैंने ऊपर मेंशन किया है, आप सिलेबस को गो थ्रू करो और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एक्सेंचर का पहले राउंड में आएंगे। एक्सेंचर के अंदर जो राउंड 2 होता है उसे कहते हैं कोडिंग असेसमेंट राउंड, और ये सारे लोगों के लिए नहीं होता, ये बस उन लोगों के लिए है जो कि टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या फिर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए। और इसके अंदर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे और टाइम होगा 45 मिनट्स, और दोनों क्वेश्चन के अंदर 4 टेस्ट केसेस होंगे, मतलब आपको चारों टेस्ट केस पास करना पड़ेगा उस राउंड को क्लियर करने के लिए। इसके अंदर जो टॉपिक कवर होते हैं वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, नेस्टेड लूप्स और 1D और 2D एरे। मतलब एक्सेंचर के अंदर इससे ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं होता है कोडिंग राउंड में। और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हो तो बिलीव मी, आई एम टेकिंग गारंटी दैट आप 20 मिनट के अंदर दोनों कोडिंग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग राउंड का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंने इंटायर कोडिंग राउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक्स, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो बेसिक्स जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने रखे, बट उनको सोल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट और एडवांस में ना जाओ, सबसे पहले आप बेसिक्स सारे क्वेश्चन करो और उसके जस्ट बाद आप इंटरमीडिएट क्वेश्चन में जाओ। लाइक बेसिक क्वेश्चन पे आप देखोगे स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राउंड ऑफ अ नंबर, प्रिंट द ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स, कैलकुलेट द nth पावर ऑफ अ नंबर। और जब आप ये सारे सोल्व कर लोगे उसके बाद इंटरमीडिएट में जाओ, जिसमें रिवर्स ऑफ अ नंबर, चेक इफ अ नंबर इज अ लीप ईयर और नॉट, ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। उसके बाद एडवांस में आप जाओगे तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका जो लॉजिक होता है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। HCF और LCM कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। और ये जब सारे क्वेश्चन आप कर लो तब जो मेनली जो टॉपिक कवर होते हैं कोडिंग राउंड में, लाइक जिसमें रिकर्शन होते हैं, रिकर्शन के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद एरे से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो जब आप सारे इजी, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर लो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, उसके बाद आप ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करो। एंड बिलीव मी, अगर इतना क्वेश्चन आप कोडिंग के कर लोगे तो 110% आप इजीली 20 to 25 मिनट में दोनों कोडिंग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करो और अच्छे से सारे क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट में मेंशन करो अपना प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सोल्व एज सुन एज पॉसिबल। एक्सेंचर के अंदर जो राउंड 3rd होता है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड। ये राउंड बहुत ट्रिकी होता है और इसमें हमारे सामने एक या तो AI होगा या तो एक इनबिल्ट सिस्टम होगा जो कि हमारे लिसनिंग, स्पीकिंग, फ्लुएंसी, उसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। इसमें हमें मल्टीपल फ्रेजेस और मल्टीपल पैसेज सुनाए जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और कभी कभी ग्रामेटिकल एरर भी पूछे जाते हैं ताकि हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जा सके। इसमें जो आंसर देना होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन होता है, और इसमें आप जितना फ्लुएंस होंगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है इस राउंड को क्रैक करने का। अगर आप लाइक फंबल करते हो या फिर 2-3 क्वेश्चन को स्किप कर देते हो आंसर देने में, तो वहीं से आप इसमें एलिमिनेट हो जाते हो। एक्सेंचर का जो 4th राउंड है वो है टेक्निकल प्लस HR इंटरव्यू। कभी कभी ये दोनों एक साथ होते हैं और कभी कभी दोनों अलग अलग होते हैं, लाइक टेक्निकल अलग और HR अलग इंटरव्यू होता है। तो टेक्निकल राउंड में जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स ये है, लाइक DBMS, MySQL, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन सारे टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चेक करते हैं कि आपका डेप्थ नॉलेज कितना है, आपने बेसिक्स क्लियर करके आया कि नहीं। और 50 to 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रेज्यूमे से पूछे जाते हैं, लाइक जो प्रोजेक्ट्स आपने ऐड किया अपने रेज्यूमे में वो आपने खुद से बनाया है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है।
तो जो भी आप आंसर दोगे आपको वैलिडेट करना पड़ेगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा दैट दोज प्रोजेक्ट्स आर योर एफर्ट्स एंड योर लर्निंग, एंड आपने उससे कहीं से कॉपी नहीं किया है। तो जब भी आप आंसर दो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ दो दैट वट एवर यू आर स्पीकिंग यू नो दोज थिंग्स एंड यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन दोज थिंग्स। तो टेक्निकल राउंड में सबसे पहले वो पूछते हैं गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, या फिर उसके बाद पूछते हैं एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स। तो मेनली जो क्वेश्चन होंगे वो प्रोजेक्ट्स होंगे, आप जो लैंग्वेज बोलोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे आपसे लाइक टेक्निकल इंटरव्यू में। और अपार्ट फ्रॉम योर लाइक प्रोजेक्ट्स अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो भी बेसिक्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्रोग्रामिंग और व्हाट इज द मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग। ये दोनों क्वेश्चन मेरे से एक्सेंचर के इंटरव्यू में पूछे गए थे। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। तो ये सारे बहुत कोर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है और इसके लिए आपको ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना, आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप बोलते हो उसका कोर कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। एसक्यूएल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर इंटरव्यूअर का मूड उतना अच्छा नहीं रहा तो कभी कभी बोलता है लाइक शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट कोडिंग, और वो आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन देगा लाइक राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज अ प्राइम और नॉट, ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है कि आप टाइप करते टाइम डरते हो या नहीं, या फिर आप खुद से कोड कर ले रहे हो या नहीं। तो ये रहा ऑल अबाउट। इस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि टेक्निकल इंटरव्यू में मेनली पूछे जाते हैं। तो ये रहा ऑल अबाउट एक्सेंचर टेक्निकल इंटरव्यू। एक्सेंचर का जो लास्ट राउंड होता है वो है एचआर इंटरव्यू, और इसमें मेनली वो चेक करते हैं कि आपको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। इससे पहले आपने कभी प्रोजेक्ट्स में काम किया या नहीं, अगर प्रोजेक्ट्स में काम किया तो आपका रोल क्या था, लाइक आप एक टीम लीडर हो या फिर एक टीम प्लेयर हो। प्रोजेक्ट्स करते टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा और आपने उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया। आपको मल्टीपल सिचुएशन दिया जाएगा एचआर इंटरव्यू में, और देखा जाएगा कि आप उन सारे सिचुएशंस को कैसे डील करते हो, लाइक आप में कितना कामनेस है, आप कितना लाइक हम्बल हो। इन सारी चीज़ों को वो एचआर राउंड में चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि एचआर राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सेंचर का लास्ट राउंड जो कि होता है एचआर राउंड, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब वो देखना चाहते हैं कि कितना आप कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो और आप अपने बारे में कितना जानते हो, और जो जानते हो उसको रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं। उसके बाद कुछ सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, और लाइक क्वेश्चन लाइक आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो जब भी आप आंसर दो ट्राई करो, स्टार रूल होता है उसे आप यूज करो आंसर देने के लिए। लाइक इज देयर एनी लोकेशन प्रेफरेंस, आपका कोई लोकेशन प्रेफरेंस है क्या। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कंपनी, आप कंपनी के बारे में कितना जानते हो और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। कभी कभी वो आपसे पूछेंगे दैट यू हैव वर्कड ऑन अ टीम और नॉट, और टीम में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो ये सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और वो बस देखना चाहते हैं कि आप सिचुएशन को कैसे संभालते हो और कैसे आप टैकल करते हो। तो वो मेनली आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। तो ये रहा ऑल अबाउट एचआर राउंड क्वेश्चंस ऑफ एक्सेंचर। तो दोस्तों ये रहा ऑल अबाउट एक्सेंचर इन अ सिंगल वीडियो। मैंने इस वीडियो में एक्सेंचर के एक एक राउंड को फुल डिटेल में कवर करने का कोशिश किया, लाइक असेसमेंट राउंड, कोडिंग राउंड, कम्युनिकेशन राउंड, टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू क्रैक नॉट ओनली एक्सेंचर बट एनी कंपनी रिलेटेड टू द एक्सेंचर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।